हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। तो बच्चों 2.3 एक्सरसाइज तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था। उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2.4 में। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज आपकी मल्टीप्लाई पे डिपेंड है पूरी तरह से। जैसे पीछे वाली एक्सरसाइज में सब्सट्रैक्शन था, उसके बाद 2.4 तो ये एक्सरसाइज है, 2.4 ये है। तो ये मल्टीप्लाई पे पूरी तरह से डिपेंड है। तो जैसे सब में पिछले वाली एक्सरसाइज में माइनस करना था, उसके पहले प्लस करना था, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 बाई 6/16। इसमें पहले ही बता दिया गया है कि मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 2.4 पहला क्वेश्चन है, 2/3 बाई 6/16। मतलब कह रहा है 2/3 मल्टीप्लाई करना है 6/16 से। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 2/3 इंटू 6/16 इंटू करना है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीज़न में है। तो ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली कट रही है, डिवाइड हो रही है, तो उसे हम कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 से कट हो रही है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, ये 2 बार चला जाएगा, 6 कट जाएगा। और 2 से 16 कट रहा, इसको काट देंगे, कितने बार? 8 बार जाएगा। और आंसर क्या आ गया? 2/8। अभी ये और कट जाएगा 2 से, तो 2 4 जा 8, कितना आंसर आ गया? 1/4। ये आपका आंसर हो गया पूरा सॉल्व करके। चलिए बेटा उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग करिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 3/14 इंटू -7/9। तो ऐसे कर लेंगे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। अब ऊपर को ऊपर से गुणा, नीचे को नीचे से गुणा कर लेंगे। कितना रहा? ऊपर तो -1 सिर्फ बचा, नीचे 2 3 जा 6, -1/6। ये आंसर हो गया। उसके बाद को सेकंड क्वेश्चन में, इसमें सब में मल्टीप्लाई ही करना है। सेकंड क्वेश्चन ये भी मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन है। तो चलिए 2 क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। 2 का पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस, उसके बाद आप लोग करिएगा। 49 इंटू 15/-21। तो बेटा इंटू में मतलब मल्टीप्लाई में अगर दो संख्याओं में माइनस माइनस है, जैसे ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस इंटू होकर मल्टीप्लाई में प्लस बन जाता है। मतलब माइनस माइनस मल्टीप्लाई अगर होगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये वैल्यू तो प्लस में आएगी। उसके बाद देख लेते हैं किस किस संख्या से कट रहा। तो ये इंटू में है, ये 7 से कटेगा और ये भी कटेगा, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 7 से 7 बार जाएगा, 7 से 3 बार जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं। अभी ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, तो 3 से कर देते हैं 5 बार चला जाएगा। आंसर क्या बचा? अब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ ऊपर बचा है। तो 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 35। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा। इसके बाद बेटा सब में मल्टीप्लाई करना है, आप लोग सेम ऐसे ही करिएगा। उसके बाद चलते हैं अगली एक्सरसाइज 2.4। ये भी 2.4 सॉरी ये 0.5 होगा। पिछले वाली एक्सरसाइज 2.4 थी। तो इसमें भी बेटा सारा मल्टीप्लाई का ही खेल है। मल्टीप्लाई पहले वाले में तो एकदम आसान है, मल्टीप्लाई ही करना है। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में था, जैसे -7/5 है इंटू 3/2, तो इक्वल टू में 3/2 अगर लिख दिया गया है तो बचा क्या? -7/5, यही लिख देना है बस। और उसके बाद 3 क्वेश्चन में, इसमें भी जो खाली जगह है उसे फिल करना है। इसमें साफ साफ लिखा, जैसे 8/13, तो 8/13 यहाँ पे इनमें से कौन सी संख्या लिख दिया गया है? 15/-4। तो ये वाली संख्या लिख दी गई है, ये दोनों बाकी हैं।
तो इन दोनों जगह पे यही दोनों संख्याएं आ जाएंगी। सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये जैसे एडिशन में था, सब्सट्रैक्शन में था, उसी तरह इसमें भी है। तो चलिए इसमें कर लेते हैं फिफ्थ का। ए इंटू बी करेंगे और इक्वल टू बी इंटू ए, तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर आने चाहिए। ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों बराबर आने चाहिए, वैल्यू रख के हम कर लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का पहला देख लेते हैं हम। क्या दिया है? ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये वेरीफाई करना है। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है? 56/27 इंटू बी की वैल्यू 9/28 इक्वल टू बी की वैल्यू 9/28, ए की वैल्यू 56/27। सेम प्रोसेस करना है इंटू में, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बार जाएगा, और ये 7 से कट जाएगा 8 बार, 7 8 56, 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा। सेम उसी तरह इसमें भी काट लेना है। 3 टाइम्स जाएगा और ये 7 से कट जाएगा, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। आंसर कितना आ जाएगा? ये भी 8 और कट जाएगा 4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना आ गया? 2/3, 2/3। बस वेरीफाई हो गया, उतना ही आ जाएगा दोनों तरफ। तो ये आप लोग कर लीजिएगा बेटा। सिक्स्थ में भी वेरीफाई करना है, इसे सॉल्व करोगे ए इंटू बी इंटू सी तो उसके बराबर ही आएगा। 7 में ए इंटू बी, 7 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी एक तरफ का हम सॉल्व करेंगे तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। चलिए 7 में दिया हुआ है ए इंटू बी प्लस सी। सेवेंथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इंटू बी प्लस सी और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी प्लस फिर ए इंटू सी, यही होता ही है। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी है 5/3, बी की वैल्यू है 2/7, सी की वैल्यू है 21/20। तो चलिए पुट कर लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे ए 5/3 इंटू बी की वैल्यू 2/7 प्लस सी की वैल्यू 21/20। इसे सॉल्व कर लेंगे। 5/3 अंदर गुणा करेंगे, पहले 2/7 से हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 5/3, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10/21 प्लस ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, और ये 3 से कट जाएगा, 3 7 बार। तो ये कितना आ गया? 7/4। तो बेटा अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या, अगर दोनों संख्याएं मैच नहीं करती तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा, और इस संख्या से इधर गुणा हो जाएगा, इससे इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 4 बार जाएगा तो 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और इधर 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 जा 7, ये आ जाएगा। इसे हम प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 4 4 8 1/84, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो ऐसे इधर रखोगे ए इंटू बी ए इंटू सी, तो ए इंटू बी और ए इंटू सी ही हमने किया ना, तो वही आंसर आना चाहिए, इधर भी वही आएगा। ठीक बेटा। उसके बाद अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सब में ऐसा ही करना है।
8th क्वेश्चन में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बताया था आपको, ऐसी संख्या मतलब जिस संख्या का पूछ रहा है उस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। जैसे 2/7 है तो इसका उल्टा होगा, 7/2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे ही कहते हैं। 8th का पहला, जैसे 2/7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा उल्टा 7/2, मतलब इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो इसी तरह आगे कर लीजिएगा सब। जैसे -3/11 है तो इसका 11/-3 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। सिंप्लीफाई, 9th में भी सब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 की भी 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं, ये भी 2.5 एक्सरसाइज हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, डिवाइडेशन का। तो चलिए बेटा अब हम डिवाइड के क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिवाइड में क्या होता है, अगर ऐसे कोई संख्या दी हुई है 3/7 डिवाइड बाई 2/14, तो बेटा जब डिवाइड में होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई में बना लेते हैं, क्योंकि अगर 2/14 को अगर हम इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा होकर इनटू में आ जाएगा, ये संख्या पलट जाएंगी केवल। अगर डिवाइड में है 2/14 है तो 14/2 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं डिवाइड का। जैसे दिया है 3/7 डिवाइड बाई 2/14, तो मैंने क्या बताया, अगर डिवाइड का साइन रहता है तो ये हम इसे मल्टीप्लाई बना लेते हैं। 3/7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो डिवाइड वाली संख्या है आगे ये पलट जाएगी, 14/2 हो जाएगी, 14/2 हो जाएगी पलट कर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7 2 बार चला जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 जैसे दिया है 33 डिवाइड बाई 3/9, तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा। 33 ये इंटू कर देंगे और ये संख्या पलट जाएगी, 9/3 हो जाएगा, 9/3। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, चाहे इसको 3 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर लेंगे 33 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 99। ये हो गया आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई a। तो इसको a और b की वैल्यू पुट कर देनी है बस। a को अगर b से डिवाइड करेंगे, चेक करना है यहाँ पे, तो पहले a को b से डिवाइड करेंगे, b को a से डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड का। इसमें क्या दिया गया है, चेक करना है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई a। तो पहला a दिया हुआ है 5/2, b दिया हुआ है 15/8। तो पहले a डिवाइड b करेंगे, तो 5/2 डिवाइड b 15/8 इक्वल टू 15/8 डिवाइड बाई 5/2। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे इंटू लगाएंगे तो ये संख्या उलट जाएगी, क्या हो जाएगा 8/15। और यहाँ पे पहले इसे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा 2/5। अब हम काट लेंगे, कैसे कटेगी, डिवाइड करेंगे 2 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। यहाँ पे ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया 4/3 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे हमेशा उल्टा संख्या आएगी। ये देखो दोनों बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4/3 आ गया, यहाँ पे 3/4 आ गया। तो a डिवाइड बाई b इक्वल टू b डिवाइड बाई
ए कभी इक्वल टू नहीं होगा, ये हमेशा उल्टा आएगा। यहाँ 4/3 तो यहाँ 3/4, ये चेक करना था। तो ऐसे ही और सारे कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह तीसरे में a डिवाइड बाई b फिर डिवाइड बाई c, इस तरह से करना है। फिर इक्वल टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाला। तो इस तरह से इसे भी हम कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही हम कर लेंगे, पहले a डिवाइड बाई b करेंगे, फिर उसके बाद c से डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो संख्या उलट जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2.6 एक्सरसाइज आपकी आती है। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेटा ये एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। एब्सोल्यूट नंबर इसमें पूछ रहा है। एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है, मतलब वास्तविक नंबर क्या होता है। 1 का एब्सोल्यूट नंबर 1 ही होगा। -1 का एब्सोल्यूट नंबर सबकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में हो जाएगी। तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पहला ही क्वेश्चन है, पहले का हम पहला देख लेते हैं। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे 1 दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, मॉड 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। यही आंसर है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, जिसमें दिया है -1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या हो जाएगा, मॉड करेंगे -1, और मॉड के अंदर अगर -1 है, ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। माइनस हट जाता है मॉड में, ये आंसर हो गया। तो सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सब मॉड करेंगे, उसके बाद मॉड में माइनस हट जाएगा, प्लस में ही सारी वैल्यू आएंगी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इवेलुएट, मतलब इवेलुएट करना है, मॉड के अंदर सारी संख्याएँ दी हुई हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व करेंगे, केवल मॉड के अंदर रहेगा। तो जब वो माइनस अगर कोई संख्या होगी तो वो प्लस में हो जाती है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 का क्या दिया गया है, -5/18 + 13/6। तो बेटा इसे हम पहले तो सॉल्व उसी तरह करेंगे। अब 18 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा इसका, 18 ही आएगा एलसीएम इसका। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ऊपर इसमें से तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसमें वही संख्या रहेगी 5, और प्लस इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 × 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर भी होगा, यानी 13 × 3 39 हो जाएगा, और ये मॉड लगा रहेगा। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। 39 से -5 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 34/18। अब ये बाहर ले आएंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, 34/18। इसे सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 17/9। ये आंसर हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, इनको सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद मॉड को हटा देंगे, अगर माइनस में रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो बेटा इसमें ऐसा ही कर लेंगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाई दैट -a मॉड में इक्वल टू मॉड a। ये वेरीफाई करना है। फॉर a की वैल्यू दी हुई है -3/7। तो इसे कैसे करेंगे, a की वैल्यू हमको दी हुई है, थर्ड क्वेश्चन है। a की वैल्यू दी हुई है -3/7, और वेरीफाई करना है मॉड -a = a।
तो ये चलिए कर लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, मॉड माइनस लगाएंगे, ए की वैल्यू क्या दिया है -3/7। इसे सॉल्व करेंगे तो मॉड के अंदर ही पहले ये ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/7, तो ये आ जाएगा 3/7 और ये वैल्यू ए के ही तो बराबर है। तो इसे हम मॉड के अंदर -3/7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब मॉड के बाहर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू। तो और ए की वैल्यू हमको पता है कितना दिया हुआ है -3/7, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद बेटा आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कर लीजिएगा आप लोगों का 2 चैप्टर फिनिश हो गया। तो आप लोग यहाँ से करिएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड ऑल रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज, एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा कि फाइंड ऑल रेशनल नंबर जिसकी रेशनल वैल्यूज़ ये होगी एब्सोल्यूट। तो बेटा और 7th क्वेश्चन में दिया है फाइंड ऑल रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 5, मतलब 5 से कम हो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो नंबर लाइन पे मतलब 5 से कम हो तो -5 और 5 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी रेशनल नंबर, उनके एब्सोल्यूट नंबर 5 से कम होंगे। तो जो भी संख्या हम 5 से कम लेंगे, चाहे 3, 4, 2, 1 या फिर -2, -3, -5 तक, उन सब की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम होगी। उसी तरह 3 से कम और 2 से कम। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। थैंक यू।